अब देखिए, अब जो ये मंदिर मस्जिद के डिस्प्यूट्स हैं, इसको तो कहीं पे एंड होना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह से जो है कोई भी इसको एक्सप्लॉइट कर सकता है। इसको पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका, कोई भी इसको एक्सप्लॉइट कर सकता है कि देखिए जी कैसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप पे। तो इस पे हमें किसी कंसेंसस पे आना पड़ेगा। तो आई होप कि जुडिशरी कोई ऐसा लास्टिंग डिसीजन दे। ऑल आइज ऑन द जुडिशरी नाउ, एवरीबडी इज़ लुकिंग टुवर्ड्स द जुडिशरी, कि वो कोई इसका ऐसा समाधान निकाल के दें। मैं यहाँ पे प्रेरणा लेना चाहूँगी डॉक्टर शशि थरूर से। जैसे एक बार वो यूके गए थे, तो उन्होंने वहाँ पे आई थिंक वो बीबीसी से वाबस्ता, मतलब उस टाइम पे बीबीसी से बात कर रहे थे या किसी यूनिवर्सिटी में बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ब्रिटेन को जो है एक टोकन कॉम्पनसेशन और एक एक्नॉलेजमेंट, कोई ₹1 देना चाहिए इंडिया को एज अ टोकन कॉम्पनसेशन और एज अ टोकन एक्नॉलेजमेंट ऑफ ऑल द इकोनॉमिक रॉन्ग्स दैट वर डन अंडर द ब्रिटिश रूल। हर चीज़ को आप रेमेडी नहीं कर सकते हैं। अब हम ब्रिटेन की पूरी वेल्थ जो है वो यहाँ पे नहीं ला सकते हैं, ऐसा कोई प्रयास हमने किया भी नहीं है। तो उन्होंने जो ये बात कही कि आई एम जस्ट थिंकिंग आउट लाउड ऑन योर शो, कि कैन वी हैव सम काइंड ऑफ ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन commission? Can we have some kind of interfaith forum between Hindus and Muslims, जहाँ पे एक एक्नॉलेजमेंट हो? अब देखिए, 40,000 मस्जिद के नीचे अगर आप मंदिर ढूंढने निकले तो इस कंट्री में सिविल वॉर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे कोई और सोल्यूशन हमें निकालना पड़ेगा। या तो जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं वो आपस में डिसाइड कर लें कि मंदिर भी रहेगा, मस्जिद भी रहेगी, किस तरह से हम लैंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो एक तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका हो सकता है एक एक्नॉलेजमेंट हो कि जी यहाँ पे जैसे मथुरा में हम देखते हैं कि काफ़ी एक ओवरवेलमिंग एविडेंस है टेम्पल डिस्ट्रैक्शन का। वहाँ पे हम लोग जस्ट एक्नॉलेज करें कि टेम्पल डिस्ट्रक्शंस हुए हैं, कहाँ पे हुए हैं, इसमें मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट समबडी यू नो हु हैज़ मोर इनसाइट। मतलब जहाँ पर एविडेंस दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुदाई और ये सब नहीं करना पड़ेगा, तो उस तरफ से पहल हो जानी चाहिए कि आप। तो क्या कोई एक्नॉलेजमेंट हमारी कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी के बिहाफ पे, विल दैट बी इनफ फॉर द हिंदू कम्युनिटी? क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि सारे हिंदू जो, जैसे आप हैं, आप सुबह, आपका पहला प्रेफरेंस ये नहीं होता है कि मुझे कौन सा टेम्पल आज रिकवर करना है। आपका प्रेफरेंस है कि मैं मेट्रो टाइम पे पकड़ूं, मैं अपने स्टूडियो में टाइम से पहुंचूं, मुझे अपना। एग्जैक्टली सेम मुसलमानों का भी है कि कोई भी मुस्लिम, जैसे आपके कोई कैमरा पर्सन होंगे या कोई होंगे, वो मुस्लिम होंगे यहाँ पे स्टूडियो में, तो इनका उससे मंदिर मस्जिद पॉलिटिक्स से ज़्यादा कोई लेना देना है नहीं। लेकिन क्या इसको एक मुझे लगता है कि हमें इसको सील करने की ज़रूरत है। कहीं पे हमें एक कॉम्प्रोमाइज़ या एक रॉप्रश्मा या कोई एक किसी एक कंसेंसस पे पहुंचने की ज़रूरत है, जहाँ पे हम लोग एक्नॉलेज करें कि ये हुआ। और ये तो अभी तक ये पार्टीशन के लिए भी नहीं हुआ है। अभी तक ये कश्मीरी पंडितों की जो उनका जो एक्सोडस हुआ उसके बारे में भी ये नहीं हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि कोई चीज़ें जो है, हर चीज़ को हम लोग, मतलब वी कैन नॉट गो बैक 100 years ऑन एवरीथिंग, बिकॉज वी हैव टू लुक फॉरवर्ड। सो शुड देयर बी सम काइंड ऑफ एक्नॉलेजमेंट। जैसे ऑस्ट्रेलिया में आप ऐसा काफ़ी देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जैसे कोई एकेडमिक हैं, वो एक पेपर प्रेजेंट कर रहे थे एक कॉन्फ्रेंस में। तो मैं मतलब मुझे भी एक पेपर प्रेजेंट करना था उस कॉन्फ्रेंस में। तो वो पेपर प्रेजेंट करने से पहले वो बोलती हैं कि आई एक्नॉलेज दैट आई एम स्टैंडिंग ऑन द लैंड ऑफ द एबोरिजिनल्स इन ऑस्ट्रेलिया whose homes were devastated, etc., who were driven out, etc. So there is a difference between, मतलब अब अगर हम, जैसे मैंने कहा कि 40,000 मंदिरों के नीचे अगर हम मस्जिद खोदने बैठ जाएं, तो तब तो फिर हो गया काम, तब तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और कोई भी जो है उसको एक्सप्लॉइट करेगा, उसको किस तरह से वेस्टर्न प्रेस में, इंटरनेशनल प्रेस में दिखाया जाएगा, आप जानते हैं। हमारे एम्बेसडर्स को समन किया जाएगा इस्लामिक कंट्रीज से। सो इट विल नॉट बी अ वेरी गुड थिंग, बट कैन देयर बी एन एक्नॉलेजमेंट? दे कैन सर्टनली बी एन एक्नॉलेजमेंट कि येस दिस हैपेंड। ऐसा पहले होता था, जैसे टर्की में जो हाया सोफिया है, विच वॉज अ चर्च, जब वहाँ पे मुस्लिम इन्वेशन हुआ, वो मॉस्क में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से आप देखते हैं कि ये, मतलब उस टाइम पे ये नॉर्म हुआ करता था कि जब भी कोई कहीं पे कॉन्कर करता था, या आप चले जाइए, आप यूरोप की हिस्ट्री में चले जाइए, वहाँ पे जो जैसे जब वाइकिंग इन्वेजन्स होते थे क्रिश्चियन चर्चेस के ऊपर, तो वो लोग वहाँ पे आइडल्स डिस्ट्रॉय करते थे, राइट? सो दिस यूज्ड टू हैपन, इट्स अ रियलिटी, ये पहले होता था। सो वी हैव टू स्टॉप समवेयर